Hey guys, welcome to the academy and welcome to this very special class जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बीबीसी के सर्वे की। ठीक है, तो बीबीसी सर्वे हैज बीन इन न्यूज़ फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 2 ईयर। अगर हम लास्ट 2 डेज की बात करें तो दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि बीबीसी पर जो सर्वे हुआ है उसका क्या मतलब है, उसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, एंड एवरीथिंग दैट इज देयर टू नो अबाउट, और उसके क्या लीगल एस्पेक्ट बन सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज क्लास। तो सबसे पहले तो एवरीवन इज डूइंग, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू द क्लास गाइस। यस, हाय ऋत्विक, हाय नीरज, हाय मानसी, हाय शिवानी, हाय दुर्विश। यस, ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पिछले महीने एक खबर आई थी कि बीबीसी ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, और उसके बाद बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लग गया था, है ना। अब सवाल ये होता है कि इंडिया द मोदी क्वेश्चन में आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण बीबीसी पे बैन लगा, एंड व्हाट इज द गवर्नमेंट सेइंग, दोनों के पक्ष क्या क्या है। तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। तो सबसे पहले चलो हम बैकग्राउंड पे बात करते हैं ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड फर्स्ट बिफोर वी अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2002 गोधरा राइट से। ठीक है, राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड गॉन टू अयोध्या एंड दे वर रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या। और अचानक से क्या होता है कि एक ट्रेन थी जिसकी बोगी में आग लग जाती है, एंड दैट ट्रेन वाज फुल ऑफ कार सेवक हु बिलोंग टू द हिंदू रिलीजन। अब इसके बारे में यह बोला गया कि ये जो आग लगी थी, इट वाज इंस्टिगेटेड बाय द मुस्लिम कम्युनिटी। यह मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग थे जिन्होंने इस आग को लगाया था, ऐसा कहा गया, ये कभी प्रूव नहीं हुआ। ठीक है, तो क्योंकि इस तरह की बात कही गई तो देर वॉज अ रिएक्शन टू दिस एलिगेशन, एंड देर वर अ लॉट ऑफ लूटिंग, राइटिंग, as well as several other things such as murder and rape from both the communities to members of each other community। और इस पूरी चीज को हम गुजरात राइट्स के नाम से जानते हैं। So we call it the Gujarat riots of 2002। now गुजरात राइट्स के समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर, आज के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे। एंड बिकॉज ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, अ लॉट ऑफ इट केम ऑन हिज पार्ट कि यार आप क्या कर रहे थे। तो लॉट ऑफ पीपल सेड दैट नॉट ओनली डिड मोदी नॉट जस्ट फेल इन कंटेनिंग द राइट्स, ही वॉज द वन हु एक्टिवली फैसिलिटेटेड देम। तो उन पे आरोप क्या लगे कि ना सिर्फ उन्होंने, ये नहीं था कि उनका जो राजधर्म था कि उनको बंद करना था राइट्स को, बल्कि उन्होंने उसको बढ़ावा दिया था, है ना। और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जल्दी से नहीं संभाला, इस बात के बावजूद कि उनको पता था कि कई सारे लोगों का यहाँ पर मर्डर हो सकता है। तो ये एलिगेशन लगे। ऑब्वियसली दे वेंट टू द कोर्ट, कोर्ट में एसआईटी हुई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हुई, और उसके बाद ही वॉज गिवन अ क्लीन चिट। तो ये पाया गया कि जो भी आरोप लगे थे वो गलत थे, और मोदी जी का इसमें कोई दोष नहीं था, ये कोर्ट ने बोल दिया बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द एसआईटी। एसआईटी क्या होती है? एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है सीबीआई की, जिसने ये पूरी जांच करी। However, it also resulted in a lot of loss of goodwill for India across the world, क्योंकि ये बहुत बड़े कम्युनल राइट्स देखे गए थे, डिसप्रपोर्शनेटली ज्यादा मुस्लिम मारे गए थे कंपेयर टू हिंदू। तो दिस वाज आल्सो सीन एज एथनिक क्लिंजिंग बाय द देन गुजरात गवर्नमेंट, है ना। तो इंटरनेशनली काफी डिसरिप्यूट हुआ इंडिया का, स्पेशली आज के हमारे प्रधानमंत्री जो है उनको यूएस का वीजा देने से यूएस की सरकार ने मना कर दिया, और दुनिया भर की चीजें होने लगी। अब फाइनली इस सब के बाद आज 19 साल बाद क्या हुआ, सॉरी 21 साल बाद क्या हुआ, 2023 में बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करता है। ऑब्वियसली अगर डॉक्यूमेंट्री जनवरी 2023 में रिलीज हुई है तो बनी तो बहुत पहले होगी, है ना। तो ये कब बनी होगी? मोस्ट प्रोबेबली इट वाज क्रिएटेड ओवर द लास्ट 1 ईयर। सो व्हाट वाज द डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ऑन, एंड व्हाट वाज दिस थिंग दैट द डॉक्यूमेंट्री वाज ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री एक तो ब्रिटिश फॉरेन डिपार्टमेंट है ना, तो ब्रिटेन की एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट पर बेस्ड है, जिस रिपोर्ट ने बोला था कि उन्होंने ऐसा एनालिसिस करा है दैट इट वाज एक्चुअली मोदी हु वाज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द राइटिंग दैट हैज हैपेंड। सेकेंडली, इस फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के अलावा इट ऑल्सो कंटेन्ड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज भी थे फ्रॉम डिफरेंट पीपल। इसमें एक्स बीजेपी लीडर थे, कांग्रेस लीडर थे, पीपल विक्टिम्स ऑफ द राइट्स थे, पीपल ऑफ टेकन पार्ट इन द राइट्स थे, अलग अलग तरह के लोग थे जिनका पूरा इंटरव्यू लिया गया और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, है ना। तो देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्यूमेंट्री एंड अ मूवी। व्हाट इज अ डिफरेंस? डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्स, whereas movie takes a lot of creative liberty
and tells us fiction which may be based on a real story. तो that is the difference है ना. एक तो हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आता है बायोपिक. बायोपिक क्या करती है, एक पिक्चर होती है जो किसी की बायोग्राफी पे स्थित होती है ना. तो डॉक्यूमेंट्री ओनली डॉक्यूमेंट्स रियल फैक्ट्स विच आर देयर इन द पब्लिक डोमेन और विच आर रिवील्ड थ्रू इन्वेस्टिगेशन. तो ये चीज, इसकी 2 पार्ट में सीरीज रिलीज हुई, इंडिया द मोदी क्वेश्चन के नाम से. Now, according to the people who have watched this documentary, they said and stated that this was a propaganda by the BBC. कि ये क्या हुआ, BBC की तरफ से एक प्रोपोगंडा हुआ, यहाँ पर कोई सच नहीं था. BBC ऑन द अदर हैंड क्लेम कि नहीं यार, ये तो हमने जो रिसर्च करी है वो हम बता रहे हैं. अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा BBC का बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए. BBC क्या है, BBC इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, है ना. तो इट इज ब्रिटिश इन ओरिजिन. जैसे हमारा भारत का दूरदर्शन है ना, वैसे ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन चलता है. तो दिस इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ दूरदर्शन, है ना. लेकिन इट इज ओन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी. मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल्दो बेनिफिशियल ओनरशिप हम चेक करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का होगा, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट एज इफ द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन इज कंट्रोलिंग बीबीसी इन इट्स एडिटोरियल चॉइसेस. तो ऐसा नहीं है कि बीबीसी को गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन बताती है कि आप ये काम करो वो काम करो. अगर ऐसा होता कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन बता रही होती, तो आप लोगों को पता है इंडिया और ब्रिटेन में अभी कई सारी बातें चल रही है. ब्रिटेन इज लुकिंग फॉर रिलायबल ट्रेड पार्टनर एंड देयर प्राइम मिनिस्टर, देयर फॉरेन मिनिस्टर, ऑल ऑफ देम आर लुकिंग ईगरली टू इंडिया, है ना. कि इंडिया हमको ट्रेड देगा ट्रेड देगा ट्रेड देगा. दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू अ ट्रेड डील. एक अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट भी अभी उन्होंने रिसेंटली किया. तो देयर इज नो वे व्हाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट टू एंटेगनाइज इंडिया एट द सेम टाइम, है ना. आप एक तरफ ट्रेड डील की बात करते हो, दूसरी तरफ आप एंटेगनाइज नहीं कर सकते हो. ये दोनों चीजें आप नहीं कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है. अब अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर एक और चीज समझनी होगी दोस्तों, कि दिस वाज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, एंड पीपल आर टेलिंग अस फ्रॉम at least from the BJP that British Broadcasting Corporation has already been banned once in India. एक बार पहले भी बैन हो चुकी है. It has been accused of indulging in a lot of anti-India propaganda, है ना. प्रोपोगंडा का मतलब होता है where facts is mixed by fiction. फैक्ट्स और फिक्शन को मिक्स करके एक अलग स्टोरी या नैरेटिव बिल्ड किया जाता है जिसमें किसी इंसान की छवि को बिगाड़ा जाता है, वो प्रोपोगंडा होता है. तो इस तरह से प्रोपोगंडा भी हो रहा है, ठीक है. अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अभी रिसेंटली 14 फरवरी को हम देखते हैं कि बीबीसी के अलग अलग दफ्तरों पे रेड पड़ी. दिस वाज इन द दिल्ली ऑफिस एंड इन द मुंबई ऑफिस. और मेनली क्या हुआ, मुंबई ऑफिस में हुआ. लेकिन टू कॉल इट रेड विल बी अ रॉन्ग थिंग. इसको हम रेड नहीं बोल सकते, है ना. तो ये क्या हुआ एक्चुअल में, इट इज अ सर्वे. नाउ द क्वेश्चन बिकम्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड एंड अ सर्वे. सर्वे और रेड में अंतर क्या होता है, ये भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. ऐसा नहीं हो सकता कि हम रेड और सर्वे को नहीं समझेंगे, ठीक है. तो अंडर व्हाट लॉज आर दिस सर्वे बीइंग कैरीड आउट, दिस बिकम्स अ क्वेश्चन ना, कि अगर सर्वे हो रहा है तो ये सर्वे को लीगल वैलिडिटी कहाँ से मिलती है. तो देखो, द सर्वेज ऑफ एट द बीबीसी ऑफिस आर बीइंग कैरीड आउट अंडर वेरियस प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि इसमें जो एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो हो जाएगी इनकम टैक्स एक्ट, ऑफ 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक सेक्शन है विच इज सेक्शन 133A. इट एम्पावर्स द आईटी डिपार्टमेंट टू सर्वे टू कलेक्ट हिडन इन्फॉर्मेशन. तो जनरली हम मानते हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट को आप सारी सही इन्फॉर्मेशन देते हो, बट एट अ लॉट ऑफ टाइम टैक्स डिपार्टमेंट को ये शक हो सकता है आप पे कि यार आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है छुपा रहे हो, आप कुछ कुछ जो टैक्स के लॉज है वो वायलेट कर रहे हो. दे डू नॉट हैव एनी एविडेंस, नॉट डू दे बिलीव कि आप ऐसा कर रहे हो, बट हमको शक हो गया आपके ऊपर. देखो, अगर मुझे बिलीव है, मेरे पास कोई एकदम सॉलिड कॉन्क्रीट एविडेंस है कि आपने झूठ बोला है, आपने कुछ गड़बड़ करी है, तो मैं तो क्या करूंगा, मैं सीधे आऊंगा अपनी टीम को लेकर के और रेड डाल दूंगा आपके ऊपर, है ना. तो एक रेड मूवी भी बनी थी, आई बिलीव अक्षय कुमार की थी, है ना. बहुत अच्छी मूवी थी, देखना आपको. तो या तो मैं सीधे आप पे रेड डाल दूंगा, या फिर दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में मैं आपके साथ सर्वे कर सकता हूँ. सर्वे में मुझे सिर्फ आप पे शक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने ऐसा करा है, मुझे शक है, तो आपके यहाँ जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन है उसको लेने के लिए मैं आ गया हूँ, ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अजय देवगन की थी. ओके ओके ओके, अरे यार भूल गया यार, मैंने तो है ना, अजय देवगन अक्षय कुमार. ऑलराइट, माफ करना मुझे दोस्तों. कुणाल, दुर्वेश, अगर आप अजय देवगन के फैन हो तो मुझे माफ करना प्लीज, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना. चलो,
अब यहाँ पर क्या हुआ कि रेड और सर्वे में हमको डिफरेंस समझ में आया। रेड कॉन्क्रीट एविडेंस पे बेस्ड होगा, सर्वे सस्पिशन पे बेस्ड होगा। रेड आप एक मतलब रेड आप किसी पे कर रहे हो तो इट इज एविडेंस ऑफ गिल्ट इन सर्टेन वेज, वेरस जब भी सर्वे होगी तो मैं सिर्फ हिडन इन्फॉर्मेशन देखने के लिए जा रहा हूँ और मैं कुछ और काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, ठीक है, ओके। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं था कि ये जो सर्वे वाली बात थी ना, ये हमेशा से इनकम टैक्स एक्ट में थी। इट वॉजंट एज इफ इट वॉज ऑलवेज देयर इन द इनकम टैक्स एक्ट। ये सर्वे वाली जो बात थी दोस्तों, ये 1964 में आई थी अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, तो इन 1964 वी डिड एन अमेंडमेंट। हमको समझ में आया कि यार सिर्फ सर्वे से सिर्फ रेट से काम नहीं चल रहा और रेट थोड़ा सा बड़ी चीज हो रही है, तो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने यहाँ पे सर्वे के प्रोविजंस भी डाल दिए थे। तो इट वॉजंट एज इफ इट वॉज ऑलवेज देयर, हमने इसको लेकर के आए थे फ्रॉम द 1964 अमेंडमेंट। ये 1964 के अमेंडमेंट से आए थे। अब सवाल होता है कि व्हाट डज दिस सेक्शन 133 ए रियली डू। सेक्शन 133 ए जो है वो एक्चुअल में करता क्या है, तो इसको देखते हैं। देखो, सेक्शन 133 ए allows an authorized officer to enter any place of business or profession or charitable activity within their jurisdiction to verify the books of account or other document, cash, stock, other valuable article or thing which may be useful for relevant to any proceeding under the act। अब क्या होगा कि मुझे शक है आपके ऊपर। अब शक मेरा साबित कब हो सकता है, सही या गलत, जब मैं आपके आऊं। तो मैं आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आऊंगा। प्लेस ऑफ बिजनेस जनरली रेफर टू जहां पर भी आप ऑपरेशन करते हो, है ना, जहाँ पर भी आपका बिजनेस चल रहा है। तो बीबीसी, क्योंकि अपने बीबीसी वैसे तो जर्नलिस्ट की लोगों की कंपनी है, तो जर्नलिस्ट तो क्या होते हैं, पूरे ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं, बट उनका एक ऑफिस होता है, तो ऑफिस में मैं आऊंगा। और ऑफिस में कब आऊंगा मैं, आई कैन ओनली कम ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हर कभी रात को उठकर आ गया। वेरेस इन रेड आई कैन कम एनी टाइम आफ्टर द सनराइज, है ना, सनराइज के बाद मैं कभी भी आ सकता हूँ। रेड में पता नहीं चलता है, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस में मैं ऑफिस आवर्स में आऊंगा, ऐसे हर कभी नहीं आ सकता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद मैं जनरली क्या करूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि यार आप एक काम करो, आपकी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट बताओ। आपने हमको तो बुक्स ऑफ अकाउंट भेजी है, आपके ऑफिस से निकाल के लाओ ना। ऑफिस में आपको, आप तो सही वाली रखते होंगे, तो ऑफिस से बुक्स ऑफ अकाउंट लाओ, आपके एसेट्स बताओ, ऑफिस में क्या क्या रख रखा है, मैं ये सारी चीजें देख सकता हूँ। ठीक है, तो जितनी चीजें मुझे वैल्यूएबल लग रही है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, ताकि मुझे दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाए। ठीक है, अब इसमें से किसी चीज को मैं ले नहीं सकता हूँ। आई कांट, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट अब मैं लेकर के जा रहा हूँ, बट आई कैन डेफिनेटली मेक कॉपीज। मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर कॉपीज बना लूंगा, क्योंकि एक बार मेरे को तो सारी चीजें याद नहीं है, मैंने उन सबकी कॉपी बना ली, और कॉपी बनाने के बाद मैं उसको जाकर के डिपार्टमेंट में जाऊंगा, एक्सपर्ट्स बुलाऊंगा और उन सबसे एनालाइज करवाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है। प्लेस ऑफ बिजनेस बेसिकली आपका ऑफिस होता है, ठीक है, जहां पर भी आप बिजनेस करते हैं। लेकिन जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कई सारी जगह कर सकती है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये इन्वेंट्री ले सकती है, कैश, स्टॉक, अदर वैल्यूएबल की, ये किसी का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर सकती है, किसी भी बुक एंड अकाउंट पे क्या कर सकती है, मार्क्स भी प्लेस कर सकती है, और एक्सट्रैक्ट और कॉपी भी ले सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक और चीज क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर मार्क्स लगा सकता हूँ कॉपीज पे। क्यों, क्योंकि मैं अभी बुक लेकर के तो नहीं जा रहा था। अब बुक लेकर के नहीं जा रहा था तो हो सकता है कि आप बदल दो मेरे जाने के बाद। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने मार्क्स लगा दूंगा, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की सील लगा दूंगा। जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सील लगा दूंगा तो उससे मुझे ये क्लियर पता चल जाएगा कि यही बुक है जो है ना, कोई इसको बदल नहीं सकता। अब आप बोलोगे नहीं हमारे घर के यहाँ तो 10 रुपए में सील बन जाती है, तो देर आर थिंग्स दैट दे कैन डू, है ना, तो वो अपने प्रॉपर मार्क्स करते हैं, विचार इजीली उनको आप कॉपी नहीं कर सकते हो, और वो मार्क्स लगा करके क्या करते हैं, वो आपको जता देते हैं कि भैया यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, और साथ ही में अगर वो चाहे ना, अगर वो अपनी वाली पे आ जाए तो कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट को इम्पाउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, इम्पाउंड का मतलब क्या होता है, जब्त भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रोसेस होगी, उनको रिकॉर्ड करना पड़ेंगे कि वाई इम्पाउंडिंग इज नेसेसरी एंड ऑल ऑफ दिस दे विल हैव टू टेल, बट इम्पाउंड भी वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पर हमेशा 15 दिन से ज्यादा आप इम्पाउंड नहीं कर सकते हो। अगर 15 दिन से ज्यादा कर रहे हो तो यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ परमिशन। बहुत बड़ी दिक्कत होती है, प्रिंसिपल वगैरह की आपको लेनी पड़ती है, प्रिंसिपल कमिश्नर की, वो सब आप नहीं कर सकते हो, है ना। और ये इम्पाउंडिंग का प्रोविजन फर्दर मोर कब आया था, ये 2002 के अमेंडमेंट से आया था। तो हमारे सर्वे के प्रोविजन आए 1964 के अमेंडमेंट से, और इम्पाउंडिंग का प्रोविजन कब से आया, 2002 के उससे आया था।
ठीक है। अब दूसरी चीज जो होती है, अब हम पढ़ लेते हैं एक बार कि रेट क्या होता है ना। तो अब रेट पे भी चलते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी हमने सर्वे तो पढ़ लिया, अब हमको पता तो होना चाहिए ना कि व्हाट इज रेट। तो रेट शब्द का प्रयोग इनकम टैक्स एक्ट ने कहीं भी नहीं करा है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट ने रेट की जगह प्रयोग करा है सर्च का। तो हम ऑफिशियली रेट को क्या बोलते हैं, सर्च बोलते हैं, ठीक है। यस। और सर्च के पावर कहाँ से आते हैं, सेक्शन 132 से आ रहे हैं। तो हमने देखा सर्वे के पावर कहाँ से है, 133A। और ए क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अमेंडमेंट से लेकर के आए थे, ओरिजिनल नहीं था। और यहाँ पे सर्च कहाँ से आई, सेक्शन 132 से आ गई, ठीक है। अंडर दिस सेक्शन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन कैरी आउट अ प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन बाय एंटरिंग एंड सर्चिंग एनी बिल्डिंग where it has reasons to believe someone is in possession of undisclosed income or property like money, bullion or gold। और रेट क्यों पड़ती है जनरली, रेट इसलिए पड़ती है क्योंकि आपने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी छुपा के रखी जो आपने इनकम टैक्स अथॉरिटी को नहीं बनाई। बताइए, तो यहाँ पर आपने कोई फिजिकल एसेट लगा रखे, जैसे तकिए में नोट भर के सोते हो, दीवार में नोट लगा रखे हैं, या बहुत सारा सोना इकट्ठा कर रखा है, कुछ भी आपने कर रखा हो, है ना। इस तरह की अगर आपने कोई भी चीज करके रखी है, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस आपको परेशान किया जाएगा, आपके एसेट्स को इम्पाउंड कर सकते हैं कि यार आपके पास तो ये एसेट थे ही नहीं, अगर थे तो आप टैक्स देते उस पर। पाइप में, हाँ शिवानी ने पाइप में रख रखे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें मतलब, अब पता चला आपके टॉयलेट सीट के नीचे पता नहीं क्या है, मना कर रखा है कि टॉयलेट सीट खराब है, यहाँ पे टॉयलेट मत करो, पता चला नीचे सोने जमा रखा है इसलिए नहीं करवाते थे, है ना। ये सारी चीजें होती है। ओके, ठीक है। यस, फोटो के पीछे, हाँ हिमांश सबके पास बहुत पैसा है यार यहाँ पे। ऑलराइट, ऑलराइट। यस। यस, अब क्या होगा आगे दोस्तों। यस। ओके। An IT raid can also be carried out when any person to whom a summons or notice has been might be issued will not or would not produce or cause to be produced any book of account or other document which will be useful or relevant to any proceeding under the act। तो देखो यहाँ पर ना, सर्च अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट द डिफॉल्ट, है ना। डिफॉल्ट क्या होता है, जनरली एक अच्छे इंसान को आपको नोटिस भेजना चाहिए, ठीक है। तो जनरली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सेंड अ नोटिस। बट अगर आप किसी को नोटिस भेज दोगे, तो डू यू थिंक वो आएगा आपके पास पैसा लेकर के, वो अपना गोल्ड लेकर के, सारा सामान लेकर के आ जाएगा क्या आपके पास, कि हाँ यार आपका नोटिस आया था, आपने बोला था ये जो प्रॉपर्टी हमने आपको बताई नहीं है वो बताना है ना, ये लो हमारे पास इतना सोना है। तो नोटिस एक डिफॉल्ट तो दे के रखा है, लेकिन हमको भी पता है कि आप किसी को नोटिस दे दोगे तो वो अपना सामान छुपा लेगा। इसलिए हमेशा ये जो सर्च ऑपरेशन होते हैं ना, दे आर इमीडिएट नॉन इन्फॉर्म, या आप किसी को बताते नहीं हो, क्योंकि द मोमेंट यू टेल दिस टू समवन, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग, है ना। दे आर जस्ट गोइंग टू रन अवे विद देयर थिंग्स। ओके। So the act very clearly says that during a search, an authorized official, including the deputy director of inspection, can do what? ये किसी भी बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं, है ना, जहां पर उनको लग रहा है कि ये सारी चीजें छुपाई गई है, जरूरी नहीं हो उस इंसान की हो। तो अगर आपने आपके दोस्त की मकान में छुपा दिया है सब कुछ, तो आपके दोस्त के मकान में भी जा सकते हैं वो लोग, उनके पास दुनिया भर में कहीं भी जाने की जगह है। ऐसा नहीं होता कि नहीं हम क्या इनकम टैक्स से आगे निकल जाएंगे। देखो इनकम टैक्स जब भी काम करता है ना, वो किसी टिप पे ही काम करता है, या तो आपके नौकर ने बताया होता है, आपके दोस्त ने बताया होता है, किसी ना किसी ने बताया होता है, ठीक है। ऐसे नहीं आता इनकम टैक्स वाले। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स सिर्फ आपके घर में आएगी, किसी के भी घर में जा सकते हैं जहां जहां पर उनको लगता है कि आपने अपनी चीजों को छुपा रखा होगा, ठीक है। तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन एंटर इनटू एनी बिल्डिंग, और उसके बाद वो किसी भी डोर को, बॉक्स को, लॉकर को, सेफ को, अलमीरा को, किसी भी चीज को तोड़ सकती है इफ द कीज आर नॉट अवेलेबल, है ना। तो दे कैन ऑल्सो ब्रेक एवरीथिंग इफ कीज आर नॉट अवेलेबल। देखो अगर कीज अवेलेबल है तो फिर तो अच्छी बात है। ओके। यस। वह रेट सिर्फ डेली डे टाइम में कर सकते नहीं दुर्वेश, शुरुआत आप सूर्योदय के बाद करोगे, लेकिन कहीं भी उसके बाद कभी तक भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद किसी भी चीज को सीज किया जा सकता है, सीज का मतलब वही होता है इम्पाउंड, है ना। तो रेट के समय आप सीज कर सकते हो, इम्पाउंड कर सकते हो, किसी भी चीज को आप सीज कर सकते हो, या फिर आप वही प्लेस मार्क्स, जो आपने अभी मार्क्स की बात करी थी ना, तो यहाँ पर आप मार्क्स भी प्लेस कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यस। ऑलराइट। और कुछ डिफरेंस है क्या।
अ, देखो सबसे पहले तो ये बेसिक समझ जाना कि रेट ज़्यादा सीरियस होती है और जो सर्च होती है उसमें सिर्फ हमको शक होता है। ठीक, सॉरी, सर्वे में हमको सिर्फ शक होता है ना? यस। ओके, एक और क्रूशियल डिफरेंस होता है कि देखो, जब रेड पड़ती है आपके ऊपर या सर्च ऑपरेशन होता है, तो बेसिकली आपके घर का कुछ भी खोला जा सकता है, आपके घर की कोई ऐसी चीज नहीं होगी विच विल बी बियॉन्ड द सर्च, है ना? तो नथिंग इज बियॉन्ड इनकम टैक्स पे। किसी के बोलने से बंद नहीं कर सकते यार, कोर्ट वोर्ट से बोल दो लेकिन आपको घर के बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना सर्वे की, सर्वे में सिर्फ आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट और आपके एसेट्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके अलमारी वगैरह खोल लेंगे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेंगे और आपके एसेट्स को चेक करेंगे। तो ये दोनों बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर होता है। चलो, तो सर्वे और रेड में आपको किसी को कोई डाउट है गाइस? डज एनीवन हैव एनी डाउट बिटवीन रेड एंड सर्वे? ठीक है, अब देखते हैं कि बीबीसी पे शक क्या है ना? तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को कुछ तो शक होगा। अच्छा, बाय द वे, ये मैंने एक नया ट्राई करा, एक ही जगह सब कुछ प्रोवाइड करने का। ये ठीक था ये तरीका? काफी ब्यूटीफुल सा लग रहा है ना? ठीक है, अब सवाल ये होता है कि इस पे बीबीसी पे आरोप क्या, व्हाट आर द एलिगेशन? इनके ऊपर जो सबसे बड़ी एलिगेशन है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर के। अब आप पूछोगे कि यार ये देखो ट्रांसफर प्राइसिंग होती क्या है ना? तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि हम टैक्स किस पे देते हैं। हम कभी भी हमारे रेवेन्यू पे टैक्स नहीं देते हैं। देखो, कुछ पैसा आप लोग कमाते हो, है ना? आप हमेशा टैक्स किस पे देते हो? प्रॉफिट पे देते हो। तो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस लॉस, लॉस क्या, कॉस्ट। ठीक है, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है। आपका जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा टैक्स होगा, है ना? प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा है, और प्रॉफिट अगर कम है तो टैक्स भी जो है वो कम होगा। राइट? सही बात है ये? डू यू एग्री कि प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा होगा? तो मेरे को अगर टैक्स को कम करना है तो व्हाट कैन आई डू? टैक्स को कम करने के लिए मैं अपना प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट को घटा सकता हूँ। आई कैन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट आई है ना? और वो प्रॉफिट में कैसे घटा सकता हूँ? कॉस्ट बढ़ा करके। कॉस्ट बढ़ा करके मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, राइट? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई डू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड दैट इज नोन एज ट्रांसफर प्राइसिंग। मान लो बीबीसी लंदन हैज टू परचेज समथिंग फ्रॉम बीबीसी इंडिया। ठीक है, बीबीसी लंदन को कुछ ना कुछ बीबीसी इंडिया से परचेज करना है। अब अगर उनको परचेज करना है तो दे विल हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी टू बीबीसी इंडिया, है ना? लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, बीबीसी इंडिया में हैव टू परचेज समथिंग फ्रॉम बीबीसी लंदन। आप बोलोगे यार ये सेम ही कंपनी, तो ये एक दूसरे से खरीदेगी बेचेगी क्यों? क्योंकि वाइल दे आर द सेम कंपनी, दे आर डिफरेंट कॉर्पोरेट एंटिटीज, है ना? कॉर्पोरेट वाइज दोनों अलग अलग है। तो बीबीसी इंडिया क्या दिखाती है कि उन्होंने बीबीसी लंदन से खूब सारी पैसे चीजें खरीदी, है ना? जैसे कि मान लो बीबीसी लंदन में कोई ऑफिसर था, उसको हमने क्या करा, उससे बहुत सारा गाइडेंस खरीद लिया। तो अब ये गाइडेंस वगैरह जो खरीदा ना आपने, इस पे आप क्या करोगे? एक तो ये कोई आप खरीद नहीं रहे हो, तो आपकी कंपनी का ही इंसान
है ना? तो आप देखोगे कि रुपये और पाउंड कब ज्यादा कम है। तो आपने जिस दिन रुपये और पाउंड के अंतर ज्यादा था, उस दिन आपने दिखा दिया कि हमने इस दिन खरीदा। क्यों दिखा दिया उस दिन? क्योंकि उस दिन आप ज्यादा पैसे बीबीसी लंदन को दे सकते हो। तो मान लो एक इंसान है जिसकी सर्विस कितनी है, 10 पाउंड की है। अब 10 पाउंड की कीमत इंडिया में एक दिन हो सकता है 820 रुपीज हो, और एक दिन हो सकता है 740 रुपीज हो। अब बिकॉज यू वॉन्ट टू सेंड अ लॉट ऑफ मनी टू इंग्लैंड, आपने क्या करा, आपने वेट करा उस दिन का जिस दिन ये प्राइस 820 रुपीज थी, और 820 वाले दिन आपने दिखा दिया कि हमने ये ट्रांजेक्शन करा था। तो इससे क्या हुआ, यू कुड शो अ लॉट ऑफ कॉस्ट, आपने ज्यादा कॉस्ट दिखाया, अल्टीमेटली पैसा किसके पास गया, बीबीसी लंदन के पास ही गया। तो इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना थी। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ये बोला जा रहा है कि बीबीसी हैज बीन अक्यूज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन इंडिया। तो इन्होंने बहुत सारा ट्रांसफर प्राइसिंग का लोचा इंडिया में किया हुआ है। ठीक है। ओके, और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताओ। है ना? और ऐसा हुआ है, देखो दोस्तों, पहले भी बीबीसी पर कई तरह की रेट पड़ी हुई है ना? इनफैक्ट रेट तो नहीं पड़ी है, लेकिन टैक्स का इशू बीबीसी का पहले भी रहा है, और इनफैक्ट उनके यहाँ भी इंग्लैंड में भी रहा है। ओके, तो इट वाज आल्सो इन इंग्लैंड दैट देयर वर इश्यूज। Varna Saji, what does it imply? It implies nothing as of the fact that we do not know the results of this survey. So there are two possibilities. A, the government is able to identify certain things that the BBC has done wrongfully, in which case BBC will be made liable, and it would mean that the takeaway will be that BBC has been also indulging in nefarious taxation activities in India as they have indulged previously in England back in 2012. However, at the same time, if there are no nefarious activities that are found at the BBC's office, then it would mean that the vendetta against BBC, the allegations of vendetta against BBC, have gotten some more substance. Because A, they were not doing anything wrong, so were they being penalized for having aired a documentary that goes against the Prime Minister of the country? So we do not really know that thing right now. Alright?
But however, right now what we see, Varna, is that people are saying that they have been cooperating completely with the investigation and nothing significant have come out. So we are not sure what will come out. So it will only the analysis will only depend on the takeaway, and that takeaway will take some time to get clarity. Even when the rate survey is finally over, the income tax department is not going to come and tell you right away. They are going to form their opinion. They are going to release their own message, and it will take its own sweet time. So we should wait for at least a week before we get the final results. Even then there will be word of war between the two sides. Everyone will interpret the result in their own way. Okay, so let's say if there is nothing found, then one party would perhaps say that look, BBC is so good at hiding things that even the income tax department through survey was not able to find it. They should do a raid instead. That is something that they can say. Okay, whereas if there is something found in the British Broadcasting Corporation office, they will say that okay, this was nothing. They are just trying to harass us because we have been doing independent journalism in India. So both the sides will have their own things to say and interpret whatever the results of the survey are. They are preparing argument for both the scenarios. Everyone is doing that because they know something will end up happening, right? So they are prepared. Don't worry about them. They are very much prepared. Okay, Varna, which exam are you preparing for? NLSET. Okay. Yes, in NLSET you may be asked to critically examine it. Yes, that is true. You may be asked, so that's great. Are you part of any of the Unacademy batches? Okay, give me a moment. Okay. In that case, Varna, what you can do is you can try joining one of the. नहीं नहीं लूंगा ना. जो ना मंडे को होगी हमारी जो क्लास मंडे ट्यूसडे को होती है. दोनों भी ऐड हो जाएगी भाई. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. है ना, आई नो कि ये कंसर्न है थोड़े से. लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ अभी फिलहाल तो. ठीक है. यस. तो वरना आई विल सजेस्ट दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन सम बैचेस. आई विल शो यू द बैच. जस्ट अ सेकेंड. Just a second. Okay, so guys, this is the batch for the LLB team. It is a 6-month course for 3-year LLB entrance examination. It's also starting from February 16. All of you can join it. I'll be teaching legal aptitude in this. So whatever I've taught right now, I'll teach similar things in this batch. And when we said the LLB team, we are preparing students for DO LLB examination as well as the NLSET examination. So I believe Jyotsna is in that batch. She is also preparing for LLB entrance examination. But now, so you can also get in touch with Jyotsna, and if you are willing to take the subscription, you can take the subscription. There is no force on you to take it. It's up to you completely. At the same time, guys, these offers which were running on an academy have been extended, so you can still take the CLAT subscription or the LLB subscription and use the code Divya Kumar Garg. If you use the code Divya Kumar Garg, you will get an additional 20% discount.
So whatever discount that Unacademy is already providing you, 35% or whatever, on the top of it, you will also get this discount. And all of you can get in touch with me, okay? So you all can definitely get in touch with me, and I can clear your doubts if there are any. Alright guys, and there are many toppers from Unacademy, okay? कूल है. किसी को और कोई डाउट है? ओके, एक बार मैं आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का एक एग्जांपल समझाता हूँ, है ना? आपको क्लियरली समझ में आएगा और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि लेट्स अंडरस्टैंड ट्रांसफर प्राइसिंग थ्रू एन एग्जांपल. ठीक, इसको इस तरह से समझते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमको हमारे प्रॉफिट को कम करना है ना? ये समझना है आपको, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम हो जाएगा. तो अब इसको इस तरह से देखते हैं कि मान लो एक कंपनी लेता हूँ मैं एबीसी, है ना? और एबीसी इंडिया, और दूसरी कंपनी लेता हूँ एबीसी एबीसी यूके. अब क्या हुआ कि एबीसी इंडिया ने एक प्रोडक्ट खरीदा इंडिया में 100 रुपीज का. उस प्रोडक्ट पे थोड़ा सा काम करा, उसको बेहतर बना दिया, एंड नाउ दैट प्रोडक्ट इज वर्थ इन ओपन मार्केट फॉर 400 रुपीज. कितने का है वो? 400 रुपीज का है. तो उसने जो भी करा उस पर, अब इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट फॉर 400 रुपीज, उसने क्या करा, इस प्रोडक्ट को बेच दिया 200 रुपीज टू एबीसी यूके. ओके, इट हैज सोल्ड इट टू एबीसी यूके फॉर 200, and ABC UK in turn has sold it to the market for 400 rupees. So ABC India will say that boss, I purchased it for 100, I sold it for 200, therefore the profit that I have made is only 100, whereas the actual profit that has occurred to the company is 300. But they are appropriating 200 rupees of profit in UK, which will probably have a slower rate of tax or a lower rate of tax, right? So instead of paying three taxes on 300 rupees to Indian Exchequer, they are paying taxes on 100 rupees to the Indian Exchequer and only 200 rupees to the foreign person. That is the problem with this entire thing. Okay. All right, guys. Any doubt? Do you guys have any doubt? I'm waiting here for your doubts. If there are any doubts, I'll ask. Otherwise, I'll close. If you want to take a screenshot of this, you can take a of this. You can also read this entirely, and I can then take your doubt if there are any.
Guys, how many of you are in the class now? ओके ध्रुव, कोई डाउट हो तो भाई पूछो, वरना अपन आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, तो फिर इन दैट केस हम खत्म करेंगे क्लास यहीं पर, है ना। आज हमारी क्या क्या क्लासेस है वो बता देता हूँ आप लोगों को, सिंस यू हैव नो अदर डाउट। यस, तो देखो, अब हमारी 4 PM पर एक क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास होगी, 5:30 PM पर हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्लास होगी, और उसके बाद 7 PM पर हमारा मिशन 35+ होगा। These are going to be our class for today, and that's all about it. Okay, guys, have a great day, guys. We'll meet again. Thanks a lot for joining in today. Thanks a lot, and have a great day, guys. Thank you so much for joining in today. Okay, तो अब हम मिलेंगे 4 बजे CR की क्लास में। Alright, and do like this session. इस सेशन को लाइक कर दो प्लीज। Yes. Okay, thanks a lot, guys.